नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगले कर्म के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। द डेमन ऑफ फियर, भय का दानव। डर लगता है जब पवित्र जेल उखड़ गए तो क्या हुआ। जब अस्तित्व को खतरा होता है तो हम डर जाते हैं। डर हमारी जागरूकता को बढ़ाता है और शरीर को प्राकृतिक रसायनों जैसे एड्रोमिलिन से भर देता है ताकि उसे कार्रवाई के लिए ऊर्जा मिले। डर हमारा ध्यान खतरे से निपटने के लिए वर्तमान और वर्तमान पर लगता है, लेकिन ध्यान को बाहर और ऊपर की ओर धारणा और मानसिक गतिविधि के चक्रों पर केंद्रित करता है। हम अति सतर्क, बेचैन, चिंतित हो जाते हैं। हम शांत नहीं हो सकते, आराम नहीं कर सकते या हार नहीं मान सकते। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी त्वचा से बाहर कूद रहे हैं या अभाव के माहौल में रहते हैं। खतरे की उपस्थिति हमारे बचपन में लगातार रही हो तो हमारे डर हमारे जीवित रहने के आधारभूत कार्यक्रम में व्याप्त हो जाता है। डर की भावना सुरक्षा की भावना संपत्ति है, भले ही यह वह विरोधाभासी लगे। हम सुरक्षित महसूस केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम अति सतर्क होते हैं, और जब हम आराम करने की कोशिश करते हैं तो हम और भी असहज हो जाते हैं। लेकिन तंत्र और अधिवक ग्रंथियां अत्यधिक काम करती रहती हैं। अति उत्तेजना को इस स्थिति में हमारे ट्रिगर अधिक संवेदनशील होते हैं और अति पर प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना होती है। हमारी नींव सचमुच आमगा की जाती है और एकाग्रता मुश्किल हो जाती है। नतीजतन शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है जो सामान्य हो जाता है। यह अंत उग्र रक्त उच्च रक्तचाप, हृदय की परेशानी, पेट की परेशानी, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमी, कमजोर अधिवक ग्रंथियां, अनिद्रा या पुराना थकान पैदा कर सकता है। डर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करके जीवित रहने की प्रकृति को सक्रिय कर देता है, लेकिन अगर यह बन जाता है लगातार, हम उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता खो देते हैं। आदर्श रूप से भय हमें शिशु की विशेषता, विलय और विश्वास की नींद भरी सम्मोहन अवस्था से जगाता है। जब खतरे पर काबू नहीं पाया जा सकता तो हम भय के अनुकूल हो जाते हैं और खुद को एक बुनियादी संकुचन और अस्थिरता के इर्द गिर्द ढाल लेते हैं। यह पहले चक्र की स्वस्थ अवस्था के विपरीत है, जो सुरक्षा सुरक्षा और दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। भय के माध्यम से काम करना शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को आराम और महसूस करना सीखना है, आनंद लेना है, और आपने ध्यान की व्यापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना है और बढ़ाना है। भय का मुकाबला करना पहले चक्र को मजबूत करना है। भय के साथ जीना इसे कमजोर करना है। अपनी बाकी गतिविधियों को सहारा देने में सूक्ष्म एक ठोस नींव पर पूरी तरह से जमने के लिए डर के दानव पर काबू पाना होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले यह समझना होगा कि डर कहाँ से आया, यह आपकी कैसी सेवा करता है। हालांकि समझ पर्याप्त नहीं है क्योंकि डर की प्रतिक्रिया अभी भी शरीर में बसी हुई है। अगला कदम डर के प्रति सहज प्रतिक्रियाओं को मुक्त करना है, एकीकृत करना है। क्या यह आपको भागने या छिपने के लिए प्रेरित करता है? क्या यह आपको क्रोधित और सक्रिय या पंगु और भ्रमित करता है? शरीर को इन प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने की अनुमति देने के से मूल आघात को प्रतिक्रिया के गोल अर्थ के पूरा करने में मदद करती है। डर के चक्र को तोड़ा जा सकता है और एक स्वस्थ पैटर्न बनाया जा सकता है। अंत में व्यक्ति को भविष्य में इसी तरह के खतरों का प्रभावी रंग से सामना करने के लिए ताकत और संसाधन विकसित करने चाहिए। हालांकि डर पहले चक्र का दानव है, यह एक पवित्र शत्रु भी है, एक ऐसी उपस्थिति जो हमें बहुत सिखा सकती है। डर
संरक्षण के सहयोगी के रूप में मौजूद है, जो हमें अपने महत्व और खुद की देखभाल करने की आवश्यकता के बारे में सिखाता है। जब हम इस दानव को एक सहयोगी के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी इस पर हम पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। यह बाह्य भय हमें लंबे समय तक नहीं छोड़ता जब तक हम इसके साथ रहते हैं। यह चेतना के विकास के लिए एक पार वैयक्तिक उत्तेजना के रूप में कार्य करता है, जिसके साथ हम उस चीज का विरोध करते हैं जिससे डर लगता है। इस भय के बिना कोई मनोवैज्ञानिक विकास नहीं होगा। एडवर्ड मोट एनवेस्ट होम्स, जिन्होंने साइंस ऑफ माइंड दर्शन की स्थापना की, भय और विश्वास दोनों का समान गुणों वाला बताते हैं। भय एक विश्वास है कि कुछ मानक घटित हो सकता है, जबकि विश्वास एक विश्वास है कि कुछ अच्छा होगा। हालांकि परिणाम अलग अलग है, कारण समान है। दोनों ही विश्वास है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और जिस तरह से हम महसूस करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। यदि हम अनुचित भय को उचित विश्वास के साथ बदल सकते हैं, तो हमारे पास हमारे पहले चक्र दानव के लिए एक प्राकृतिक मास्क होगा। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। फिर कल आप इसकी अगले क्रम के साथ लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।